हमारे आज की इस वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। तो बहनों, बहुत स्पेशल वीडियो ये किस उद्देश्य से बनाए हैं कि जैसे नई भर्ती वैकेंसी अगर जो आने वाली हैं या जो आएंगी तो आवेदन करने के लिए योग्यताएं कौन सी लगेंगी और उनका प्रोसेस क्या होता है, तो इसी उद्देश्य से वीडियो बनाई। ये तो वीडियो जैसे वैकेंसी आएंगी सभी के लिए बहुत ही आवश्यक है, चाहे हमारी आंगनबाड़ी बहनें हों या अन्य लोग भी भरना चाहे तो ये वीडियो देख सकते हैं। राज्य में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कुल 1,89,836 पद सृजित हैं, जिनमें से 60 साल की उम्र पूरी होने पर सेवानिवृत्त, देहांत और अन्य कारणों से लगभग 52,000 पद रिक्त चल रहे हैं। अवगत हो कि वर्ष 2012 के बाद से प्रदेश कोई भर्ती न होने से आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के पद खाली चल रहे हैं और इन पदों के रिक्त होने की वजह से आंगनबाड़ी केंद्रों का संचालन भी बाधित हो रहा है। एजुकेटरों की भर्ती निकाल रही है, जो कि सरकार को क्या चाहिए कि पहले हम लोगों के आंगनबाड़ी के पद रिक्त भरें, उसके बाद में एजुकेटर जो आप निकाल रहे हो भाई किस बेस पर निकाल रहे हैं, क्योंकि जो आंगनबाड़ी बहनें होंगी उनसे बेहतर तो वो पढ़ाएंगे नहीं। तो ये तो श्योर है, नहीं शिक्षक को ही ले लीजिए। आपको क्या लगता है, शिक्षक बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं। खैर वो बात छोड़िए, हम अपने टॉपिक पर आते हैं। अब जल्द ही राज्य के निकाय चुनाव के बाद आंगनबाड़ी भर्ती की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। चूँकि यह भर्ती 2021 में होनी थी, लेकिन इस भर्ती में नियमों की अनदेखी की वजह से कोर्ट के आदेश पर पूरे प्रदेश में इस भर्ती को स्थगित करना पड़ा। तो मेरिट लिस्ट देखिए बहनों, क्योंकि हम सभी आदेशों को इसमें नहीं शामिल किए हैं जो आंगनबाड़ी भर्ती से रिलेटेड है, उन्हीं मेन पॉइंटों को हम इस वीडियो में शामिल किए हैं। वैसे वीडियो बहुत लंबा हो जाता, तो जो मेन होती प्रत्येक प्रक्रिया में मेरिट लिस्ट क्या है, योग्यताएं क्या है और मतलब कि कौन सी वजह से आपकी नौकरी जा सकती है और इत्यादि। चलिए वीडियो पर आते हैं। मेरिट सूची तैयार किए जाने की प्रक्रिया। एक ही श्रेणी में एक से अधिक पात्र अभ्यर्थियों के उपलब्ध होने की दशा में सभी अभ्यर्थियों की मेरिट लिस्ट बनाई जाएगी। आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व सहायिका के सभी पदों के लिए न्यूनतम शैक्षिक योग्यता इंटरमीडिएट या समकक्ष एवं अधिकतम शैक्षिक योग्यता परानास्ताक के आधार पर मेरिट तैयार की जाएगी। नंबर 2, अभ्यर्थी द्वारा प्राप्त अंक प्रतिशत को 10 से विभाजित करने पर जो उत्तर प्राप्त होगा वही उसका अंक माना जाएगा। अर्थात यदि किसी अभ्यर्थी को हाई स्कूल परीक्षा में 45% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 45/10 बराबर या 4.5 अंक प्राप्त होंगे। इसी प्रकार यदि किसी अभ्यर्थी को 59% अंक प्राप्त हुए हैं तो उसे 59/10 बराबर 5.9 अंक प्राप्त होंगे। नंबर 3, इसी प्रकार ग्रेडिंग एवं सीजीपीए पद्धति में प्राप्त अंक भी अंकगणितीय किए जाएंगे। मेरिट सूची तैयार करने में दशमलव के 3 अंक तक गणना की जाएगी। दशमलव के बाद के किसी भी अंक को पूर्णांकित नहीं किया जाएगा। नंबर 4 देखिए, समस्त परीक्षाओं के अंकों में जोड़ने के पश्चात मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी समान अंक प्राप्त करते हैं तो अधिक आय वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। यदि एक से अधिक अभ्यर्थी के अंक व आय भी समान हो तो अधिक शैक्षिक योग्यता रखने वाले अभ्यर्थी को वरीयता दी जाएगी। आरक्षण देखिए, आरक्षण में क्या चीज़ रखा गया। आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों व मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों एवं सहायिकाओं की नियुक्ति में अनुसूचित जात, अनुसूचित जनजात, अन्य पिछड़ा वर्ग, विकलांग एवं स्वतंत्रता संग्राम सेनानी की आश्रितों तथा आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों EWS मतलब इन लोगों के अंतर्गत जो भी आते हैं उनको EWS कहा जाता है। हेतु समय समय पर शासन द्वारा जारी आरक्षण से संबंधित शासनादेशों का अनुपालन किया जाएगा। नंबर 2, जिन आंगनबाड़ी केंद्रों की कार्यकर्तियां, मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियां हम सहायिकाओं के चयन के संबंध में पूर्ण में कई बार चयन की कार्यवाही की जा चुकी है, लेकिन आरक्षित वर्गों की पात्र अभ्यर्थी उपलब्ध आंगनबाड़ी कार्यकर्ती, मिनी कार्यकर्ती के साथ सहायिका के पद आवेदन करने वाली गरीब महिलाओं को वरीयता दी जाएगी। गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाली महिलाओं को वरीयता श्रेणी में रखा जाएगा। आवेदिका जिस पद आवेदन करेगी उसे वहाँ का स्थायी निवासी होना जरूरी होगा। आंगनबाड़ी भर्ती में विधवा व तलाकशुदा महिलाओं को वरीयता भी दी जाती है। ऐसा नहीं है, पहले तो भैया वैकेंसियाँ तो निकालती थी, लेकिन पहले लोग ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करते थे।
पहले मतलब ज़्यादा साल पहले नहीं, लेकिन पहले जब हम लोग भरे थे वैकेंसियाँ, तो हम लोग तो आंगनबाड़ी की नौकरी से बहुत ही भागते थे कि चलो आंगनबाड़ी की नौकरी कौन करेगा। लेकिन फिर भी हमने तो डाल दिया था, बस डालने की वजह से नहीं ये मेरा हो गया, मेरा होता भी नहीं। लेकिन अब क्या है ना कि जब किस्मत ख़राब होती है तो जब जहाँ ना चाहो वही चीज़ मिल जाती है दौड़ कर। तो बस यही समझ लीजिए कि हमारा तो ऐसे ही हो गया। हम ज़्यादा नहीं चाहते थे कि इसमें मुझे नौकरी मिल जाए, इसीलिए मिली। बस मैं तो ऐसे ही डाल दिया था कि देखते हैं उस नौकरी मिलती है कि नहीं, लेकिन मिल गई। तो अब भैया घुस गए, तो अब नौकरी क्या है, पूरा दिमाग ही ख़राब करके रख दिया। अब देखिए आंगनबाड़ी पद के लिए नियम और शर्तें क्या होती हैं। चयन हेतु पात्रता अर्हता। सर्वप्रथम आंगनबाड़ी कार्यकर्ता के कुल रिक्त पदों के सापेक्ष 50% पदों पर आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के भर्ती हेतु अपेक्षित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं के से चयन की कार्यवाही की जाएगी, जिसकी प्रक्रिया निम्नवत होगी। प्रथम अपेक्षित अर्हता रखने वाले ग्रामीण क्षेत्रों में उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित उसी आंगनबाड़ी केंद्र की सहायिका जिसकी न्यूनतम आहारकारी सेवा निर्धारित कट ऑफ डेट को 5 वर्ष की नियमित सेवा पूरी हो चुकी हो तथा शैक्षिक योग्यता न्यूनतम इंटरमीडिएट उत्तीर्ण या समकक्ष हो एवं उसकी आयु 50 वर्ष से अधिक न हो का चयन किया जाएगा। तत्पश्चात रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के पद पर उसी ग्राम सभा तथा शहरी क्षेत्र में उसी वार्ड में स्थित अन्य आंगनबाड़ी केंद्रों पर तैनात आहार्यताएं आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों में से मेरिट के आधार पर चयन किया जाएगा। मेरिट तैयार करने की प्रक्रिया बिंदु संख्या 7 में उल्लिखित है। अभी हमको पढ़कर सुना नहीं वही चीज़। नंबर 3 देखिए, परियोजना स्तर पर 50% कोटा पूर्ण न होने पर जनपद स्तर पर कुल रिक्तियों के सापेक्ष 50% पदों पर चयन किया जाएगा। बाल विकास परियोजना अधिकारी द्वारा परियोजना के रिक्त पदों को सम्मिलित कर रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के केंद्रों की सूची सहित आहार्यताएं आंगनबाड़ी सहायिका व पूर्ण विवरण निर्धारित प्रारूप पर तैयार कर उनके सेवा विवरण यथा नियमित रूप से मानदेय भुगतान एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि का संपूर्ण विवरण सहित जिला कार्यक्रम अधिकारी को उपलब्ध कराएंगे। नंबर 4, चयन के समय विगत 5 वर्षों में नियमित रूप से मानदेय भुगतान कार्य व्यवहार एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि 5 वर्ष में कार्य में लापरवाही 3 माह अथवा उसके अधिक अनाधिकृत अनुपस्थित रही हो तो चयन नहीं किया जाएगा। मतलब अगर आप लापरवाही करती हैं 5 वर्ष के कार्यकाल में, 5 वर्ष तक कार्यकाल में अगर आप लापरवाही करती हैं और मतलब कि 3 महीने से अधिक अगर आप अनुपस्थित रहती हैं तो आपका चयन नहीं होगा। इसमें तो यही लिखा गया है। मतलब 5 वर्ष चयन के समय विगत 5 वर्ष में नियमित रूप से मानदेय भुगतान कार्य व्यवहार एवं मानदेय सेवा में व्यवधान आदि को भी संज्ञान में लिया जाएगा। यदि विगत 5 वर्ष में कार्य में लापरवाही 3 माह अथवा उससे अधिक अनाधिकृत अनुपस्थित रही हो तो चयन नहीं किया जाएगा। परियोजना को इकाई मानकर रिक्त आंगनबाड़ी कार्यकर्ती के 50% पदों पर निर्धारित अर्हता पूर्ण करने वाली आंगनबाड़ी सहायिकाओं से उपरोक्त प्रक्रिया का पालन करते हुए चयन किया जाएगा। सेवा समाप्ति के नियम क्या हैं वो भी देख लीजिए। सेवा समाप्ति के नियम क्या हैं? यदि वर्तमान में कार्यरत कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती व मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती केंद्र की कार्यकर्तियाँ मिनी आंगनबाड़ी केंद्र की कार्यकर्तियों सहायिकाएं द्वारा ग्राम सभा सदस्य, ग्राम प्रधान, क्षेत्र पंचायत सदस्य, क्षेत्र पंचायत अध्यक्ष, ब्लॉक प्रमुख, जिला पंचायत सदस्य, जिला पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका सदस्य एवं सभासद, पार्षद तथा महापौर आदि पर निर्वाचित हो जाती हैं। उनकी मानदेय आधारित संविदा सेवा निर्वाचित घोषित होने के बाद तथा शपथ लेने की तिथि से स्वतः समाप्त समझी जाएगी। इसके लिए अलग से नोटिस दिए जाने की बाध्यता या आवश्यकता नहीं होगी। नंबर 2, यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकर्ती मिनी आंगनबाड़ी कार्यकर्ती एवं सहायिका चयन के बाद मूल निवास से संबंधित अपना गांव छोड़ देती है या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती है या शादी होने की स्थिति में अन्यत्र रहने लगती है तो ऐसी परिस्थितियों में क्षेत्रीय मुख्य सेविका व बाल विकास परियोजना अधिकारी से आज्ञा प्राप्त कर मानदेय आधारित सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जाएगी। यदि कोई आंगनबाड़ी